स्टार फनकार में हमें ज्वाइन किया है हसन आसिफ, जो कि वोकलिस्ट हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप उठ जाए आप मुझे लगता है ये जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, ये रात भर जैमिंग करते हैं, गिग सेशंस अपने करते हैं, अपना बैठे रहते हैं। सुबह में इनकी सब की ना ऐसे हो रही होती है हालत, नहीं? बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि ये थोड़ा सा तो इनको देना चाहिए ना। चलें कोई बात नहीं, माफ़ी के वाकई आप लोगों का काम ही जो है वो रात को म्यूज़िक बनाना, गाने बनाना, ये सब होता है। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये? वैसे तो ऑब्वियसली स्कूल लाइफ से ही मैं कर रहा हूँ। रियलाइजेशन मुझे मेरे ख्याल से आई थिंक कॉलेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटी में मुझे लगा कि नहीं, मुझे आई थिंक प्रोफेशनल तौर पे इसको करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना ओरिजिनल ट्रैक्स रिलीज करना शुरू किया। सही। कुछ कवर्स किए, वही जो जिस तरीके से मोस्टली मैं स्टार्ट जैसे ही होता है कि आप कवर्स कर रहे होते हो। अपने ही घर में स्टूडियो है क्या? कैसे अपना रूम बनाया हुआ है? ज़्यादातर म्यूजिशियंस का ऐसा ही होता है। नहीं, स्टूडियो तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं डिफरेंट जगह में जाता हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंट जगह की वाइब्स अच्छी लगती है, उस हिसाब से। ठीक है, बट अपने घर में कोई सिस्टम ऐसा किया हुआ है? अपने घर पे ये होता है कि कंपोजिशंस वगैरह और पूरा अरेंजमेंट वगैरह मैं कर लेता हूं, डेमो तैयार कर लेता हूं। अकेले सब करें या यू हैव अ टीम और समथिंग? फिलहाल तो अकेले कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे टीम बनाने का भी इरादा है मेरा कि मैं। कैसे अकेले हो जाता है? गाना भी, गिटार भी, कंपोज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। ऑब्वियसली जाहिर है वो पैशन चाहिए होता है। हाँ। जब आपको पैशन होता है, जब आपको एक हिट किया होता है कि नहीं आपने करना है, जब आप सोच लेते हो तो फिर वो। कभी सीखा गाना? सीखा ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ये कि समेटा सबसे मैंने। सही, सही, बहुत अच्छा इन्होंने बोला, समेटा सबसे समेटा। अच्छा चले भी, अब क्योंकि स्टार्ट हमने कर दिया है, बात भी थोड़ी बहुत कर ली है, अब थोड़ा गाना सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और जिया जरा वेट कर रहे हैं कि आप गाना हमें सुनाएं। मैं आपको अपना ही सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। सॉन्ग का छोटा सा पार्ट, ब्रिज सेक्शन, आधे जागे नाम है सॉन्ग का। क्या नाम है? आधे जागे। आधे जागे, जो आपने इस वक्त आधे जागे, या एग्जैक्टली आधे जागे। और आप यकीन करें इसी कैफियत में ही लिखा था मैंने। अच्छा, लेकिन आधे सोए आधे जागे। आधे जागे आधे सोए, और इसका मैं ब्रिज सेक्शन आपको सुनाना चाहूँगा। जी जी जरूर। और आई थिंक लेट्स स्टार्ट। जिंदा हूँ फिर से राहों में ही, करता नहीं मैं शिकवे कहीं, होता है अब यूं मुझको यकीन, झूठी ये जिंदगी। जिंदा हूँ फिर से इन राहों में ही, करता नहीं मैं शिकवे कहीं, होता है अब यूं मुझको यकीन, झूठी ये जिंदगी। फिर सुबह आएगी, रोशनी लाएगी, जिंदगी ये मेरी सवर ही जाएगी। फिर सुबह आएगी, रोशनी लाएगी, जिंदगी ये मेरी सवर ही जाएगी। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा, तो ये एक्चुअली इसमें एक मैसेज है कि जी जिंदगी सुबह जो होती है, हम हमेशा कहते हैं ना, ओके जी लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश मॉर्निंग। जो रात हो गया वो भूल जाओ, रात गई बात गई। एग्जैक्टली वही रियलिटी को हमने आपने उसमें इस गाने में अपनी रियलिटी और एक मैसेज दिया है कि भाई सुबह आएगी तो रोशनी आएगी, रोशनी आएगी तो नई उमंगें आएंगी, नई चीजें आएंगी, आपको लगेगा कि अच्छा जी एक होप मिलेगी। फिर शाम होती है, दोपहर होती है, फिर हम थोड़े से हो जाते हैं कि यार वो कल वाली बात याद आ गई, अच्छा नहीं आज रात भी गुजार लेते, अब फिर कल सुबह होने वाली है, अब कुछ कल नया होगा। इसी पे आई थिंक उम्मीद पे हमें रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके 3 फेवरेट सिंगर्स while growing up, while listening, सबसे ज्यादा किसको सुना है? सबसे ज्यादा किसको सुना है? वैसे तो मैं टू बी ऑनेस्ट वेस्टर्न सिंगर्स को ही सुनता है। कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं। मौसीकी की कोई लिमिट नहीं है कि आपने इंडिया से किसी को पसंद कर लिया या हॉलीवुड से कर लिया या ईरान से कर लिया, पसंद है तो पसंद है। बिल्कुल, मुझे सारे सिंगर्स पसंद है। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ सिर्फ यही अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक क्वालिटी होती है और हर बंदे के अपने अपने कलर्स होते हैं।
और मैं हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने सारे सिंगर सुने, इवन पाकिस्तानी सिंगर्स भी सुने, इवन सजाद अली साहब भी सुने, बहुत पसंद है मुझे क्योंकि उन जैसा सुरीला बंदा मैंने वाकई बिल्कुल सही। वैसे तो मेरा कॉम्प्लीमेंट करना भी नहीं बनता क्योंकि मैं खुद सुनता रहा हूं। हम वाकई किसी के इतने बड़े सिंगर्स की तारीफ कर लें जिया तो अजीब सा मुंह हो जाता है कि हम किस मुंह से करें। जिया, आपके कोई फेवरेट सिंगर्स जिनको आप बहुत सुनती हो? पाकिस्तान में जो है राहत फतेह अली हैं, उनको बहुत सुनते हैं, और नो डाउट सजाद अली को हम बचपन से सुनते हैं और बहुत फेवरेट हैं, हर तरह के उन्होंने गाने। आई होप वो सजाद अली माइंड ना कर जाएं क्योंकि वाकई हम उनसे बहुत छोटे हैं, तो वो तो खुश होंगे ना कि देखें ना अभी ये जनरेशन। नहीं मतलब अगर आपको वैसे भी देखा जाएगा, आप क्या सुनना ज्यादा पसंद करती हैं, गजलें या हिप हॉप? नहीं, हिप हॉप तो नहीं, वो डिपेंड्स ऑन मूड, लेकिन होता ये है कि सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग है जैसे इन्होंने अभी प्ले किया, इस टाइप की। ये रोमांटिक नहीं था, ये जिंदगी नहीं, को जगाने कहने का मतलब ये सॉफ्ट था, सॉफ्ट तो था, सॉफ्ट था। आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनती हैं? सॉफ्ट म्यूजिक। आप किस किस्म का ज्यादातर म्यूजिक सुनते हैं? मैं बहुत सारे जॉनरास मैंने एक्सप्लोर किए क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। अच्छा, अगर मैं अभी आपको फौरन कह दूं कि कोई कवर गा दें तो आप गा दें? कवर गा दें। आतिफ असलम को सुनते हैं आप? मैं कवर गाना चाहूंगा, मैंने पहले भी गाया था। प्लीज सुनाएं। थोड़ा सा पार्ट गाना चाहूंगा। थोड़ा सा क्यों भाई, थोड़ा ज्यादा सुना है। पूरा एक रेंडिशन, थोड़ा सा चले सुना। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, मिलो तो सही चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही चलो तो सही, एतबार भी एतबार भी बहुत ज़बरदस्त आपने गाया। बड़ा मुश्किल है इतने बड़े सिंगर को गाना, और उसी जैसे आपने वो हाई पिच की, बहुत ज़बरदस्त था। मुझे ये बताएं, क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करना पाकिस्तान में मुश्किल है? मुश्किल भी है, मुश्किल नहीं भी है, डिपेंड करता है। असल में जाहिर सी बात है अपनी ऑडियंस। म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ मोर सपोर्टिव देन अदर जॉनरास जो हमारे हैं, एक्टिंग है या कुछ और है। म्यूज़िक में क्या हेल्प मिलती है आपको, या उसमें भी वही है कि नहीं वो नहीं गाएगा तो मैं गा लूँ? ज़रा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये कि 50-50 मैं इसके ऊपर बोलूँगा क्योंकि मैं खुद अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक एक्सप्लोरेशन में कितना आपको? एक्सप्लोरेशन में फ़िलहाल मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि स्पॉटिफाई पे मैं जब से आया हूँ, हाँ, तो मुझे वहाँ से ऑडियंस मिली, और इंडियंस मुझे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जो AR रहमान की बेसिस्ट हैं निरंजना, और उनके जो फादर हैं संदीप, उनसे मेरी अक्सर मैं राब्ते में होता हूँ क्योंकि वो गाने मेरे सुनते हैं। देखिए, मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ कि म्यूज़िक की ना कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एक्टिंग में आ जाती है कि हम काम नहीं कर सकते, म्यूज़िक में भी आई है कि आप पड़ोसी मुल्क में काम नहीं, लेकिन आपका जो फ़न है, जैसे हम ड्रामास भी देखते हैं, ड्रामास में मेरे बड़े इनबॉक्स आते हैं कि ड्रामास का आया था कि जी आपने इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं, कई बाहर से मैसेजेस आ रहे हैं। इंडिया का हम ज़रा ज़्यादा वो करते हैं कि जी उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है या उनकी अप्रिसिएशन जो है, इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस, राइट? अच्छा, तो आपको लगता है कि 50-50 है, बट 50-50 क्योंकि अभी ऑब्वियसली उस फेज में हूँ मैं आगे निकलता। लेकिन आप स्पॉटिफाई पे आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आ गया हूँ, ये हम स्पॉटिफाई यूजर्स हैं, आप स्पॉटिफाई के स्टार हैं।
ये बहुत बड़ी बात है ना जिया? अच्छा जिया, कभी खुद गाने की कोशिश की, कोई शौक है? हाँ, बाथरूम सिंगर तो हूँ, गुनगुना लेती हूँ, बस ऐसा लगता है शौक है, लेकिन आवाज है साथ सारा दिन गाती रहती हूँ। किचन में कुकिंग करते हुए ऐसी गुनगुनाती रहती हूँ। गुनगुना लिया। हाँ, गुनगुना सही। अच्छा, कभी किसी के साथ गाने का मौका मिला हो या आपकी ड्रीम हो कि मैं इस सिंगर के साथ कोलैबोरेट करूं? कोई भी हो सकता है। वैसे तो मैंने नबी शौकत के साथ मैंने गाया था, और कहते हैं मुस्तफा जायद को भी मैंने ओपन किया था 2017 में। हाँ जी। और उसके अलावा वैसे मेरी जो ड्रीम है, स्टीवन विल्सन मुझे बहुत पसंद है। चेस्टर बेनिंगटन जिनकी डेथ हो गई, उनके साथ मैं शायद करता। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जिस तरह कहते हैं आतिफ असलम साहब हो गए, सजाद अली साहब हो गए, तो अहमद जाज़ेब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मैं कैसे बोल सकता हूँ, जबरदस्त। आप यकीन करें बहुत अच्छे वोकलिस्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं ना अहमद जाज़ेब, बहुत जबरदस्त वोकलिस्ट है, जो उनके पास स्किल्स है ना वो नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लाइव किसी को सुन लेना और अगर कोई लाइव में कामयाब हो जाए, वो फिर जबरदस्त सिंगर है। जैसे आई थिंक अली अजमत भी लाइव जो करते हैं ना शो, नो डाउट उठा देते हैं, कोई नहीं कर सकता। अली अजमत, इवन कॉल बैंड, जुनैद, जुल्फी भाई, जुनैद खान, अली का जो ऑडियंस को उठाना है, दैट इज समथिंग एन अचीवमेंट, कि अगर आप ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को खड़ा करवा दें ना और शोर करवा दें, तो अली अजमत नोज हाउ टू conduct a live show and sing at a live show. Even अली नूर भी बिल्कुल। अभी मैंने देखा, एक में जगह थी, वहाँ आयमा थी, वो नहीं लाइव उठा सकी, वोकल सही नहीं थी, लेकिन अली अजमत आए तो दुनिया पागल हो गई, अहमद जाज़ेब आए तो पागल हो गई। आई वाज होस्टिंग दैट शो एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो तो खैर अलग ही है बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपका? गिटार ही है। स्ट्रिंग्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह ये एक्यूस्टिक है, इलेक्ट्रिक भी बजाता हूँ, नायलॉन स्ट्रिंग गिटार भी, क्लासिकल गिटार बजाने का शौक है। मैं वैसे तो मेरी डोमिनेंट तो मैं वोकल्स में ही हूँ, लेकिन ये कि अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो गिटार्स में। अच्छा, मजे की बात ये जिया कि मैंने भी एक ज़माने में, हमेशा जब कोई म्यूजिशियन आता, मैं एक बात ज़रूर मेंशन करती हूँ, मुझे गिटार बजाने का एक ज़माने में शौक हुआ। मैंने गिटार खरीदा था, लेकिन नहीं बजा ही नहीं सकी, इतना मुश्किल लगता था, इतनी दर्द होती थी। देखने में लगता है ना कितना इजी है, मुश्किल है, कुछ भी नहीं करना, मतलब आपने बैठ के सिर्फ ड्रम, मुझे लगता है वो भी, मुझे लगता है हर इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो अपने तौर पे मुश्किल है ना, सीखना पड़ता है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको बहुत पसंद हो? मैंने जब अपने स्कूल लाइफ में मैं बांसुरी बजाती थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल बैंड में थी, तो मैंने साइड ड्रम्स जो होते हैं वो भी मैंने सीखा, और बांसुरी, तो वो हमारा एक था म्यूजिक, तो उस पे मैं वो बजाती थी, मतलब हम लोग अपने बैंड में। सही। तो मुझे जैसे गिटार का शौक था, हमारा भी स्कूल में बैंड होता था, तो मुझे ड्रम का भी बड़ा शौक होता था। ड्रम की जो बीट होती है ना, और अपनी बीट पे लोगों को जरा, वो ड्रम क्योंकि मेन एक कंपोनेंट होता है, आपको रिदम प्रोवाइड। बट यू नो हाउ टू प्ले ड्रम? No, I don't know. लेकिन मुझे सेंस जरूर है। You good with guitar? गिटार्स हो गए। And then vocals obviously. Yeah, exactly. Vocals के लिए क्या करना होता है खाने पीने के लिए? Vocals के लिए obviously एहतियात, अब उसमें डिपेंड करता है। मैं to be honest बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करता, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ, लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सुना चावल नहीं खा सकते हैं ना, मतलब रात में हाँ उससे नहीं खाते। थैंक यू सो मच हसन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर म्यूजिक। थैंक यू सो मच जिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी मजे की हमने ड्रामास पे बात की। अब आप देखें और ड्रामे, और फिर हम आपको फिर बुलाएंगे और पूछेंगे कि ऑडियंस हमारी और क्रिटिक्स क्या कहते हैं। बेखुदी का आलम ये है, कैसे करूं इसको बयां, जिंदगी खामोश साहिल, कैसे करूं मौजों को रवा, एक जलती हुई आग की राख हूँ मैं, उन टूटे खिलौनों की आंसू में, तेरे इश्क में सनम
बर्बाद हूँ मैं, बर्बाद हूँ मैं, बर्बाद हूँ मैं, बर्बाद हूँ मैं।